This video is for all the people who are preparing to give the IELTS speaking test. पिछली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था डूज एंड डोंट्स, कौन सी चीज़ें हैं जो आपने जहन में रखनी है आइल्स का टेस्ट देते हुए, कौन सी चीज़ें हैं जो आपने नहीं करनी स्पीकिंग टेस्ट देते हुए। आज की वीडियो में मैं आपको बैंड्स के बारे में बताऊंगी, एग्जामिनर्स क्या रिक्वायर करते हैं उसके बारे में बताऊंगी कि आपने कौन सी टेक्निक्स अपनी प्रैक्टिस करनी है जिसकी वजह से आपका बैंड स्पीकिंग में बेहतर आएगा। तो लेट्स स्टार्ट ऑफ। स्पीकिंग टेस्ट के 3 पार्ट्स होते हैं। ये एक 1-to-1 एग्जामिनर के साथ आपका टेस्ट होता है जिसमें एग्जामिनर आपसे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछते हैं। रिकॉर्डेड होता है इन केस आपने अगर अपना चेक करवाना हो, रीचेक करवाना हो अपना स्पीकिंग टेस्ट, तो उसकी वजह से रिकॉर्डेड भी होता है। और स्पीकिंग टेस्ट आपका जनरली 11 to 14 मिनट्स का होता है। ठीक है जी, इसके होते हैं 3 पार्ट्स। अच्छा, पार्ट्स को एक्सप्लेन करने से पहले आई वुड रियली वांट टू टॉक अ लिटिल बिट मोर अबाउट बैंड्स। आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे कि बैंड्स किस तरह के होते हैं, क्या क्या इसमें रूब्रिक्स एज इन स्कोर क्या क्या आता है, एक्सप्लेनेशन क्या क्या है। अच्छा, मैं अब आपको बैंड्स के बारे में ना बिल्कुल एक ले पर्सन की तरह समझाऊंगी, आसान ज़बान करके समझाऊंगी ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो कि आप एक एक चीज़ पढ़ें। तो देखिए, जो सबसे पहली चीज़ बैंड्स के लिए लिखी हुई है वो लिखी हुई है फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस। अब फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस का मतलब होता है कि आप बिल्कुल अपनी नेचुरल स्पीड पे बोल रहे हैं। आप ना तो बहुत आहिस्ता बोल रहे हैं और ना ही बहुत तेज़ बोल रहे हैं। जो आप पॉजेज़ ले रहे हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे पॉजेज़ नहीं हैं और आप बेहद फ्लॉलेसली बात कर रहे हैं, कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं और आप वर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो रहे। अच्छा, अगर अपने आप को आप सेल्फ करेक्ट भी कभी कभी करते हैं तो इसमें आप ज़्यादा गैप्स नहीं ले रहे। ठीक है, तो आपकी जो फ्लुएंसी है वो गैप्स की वजह से ब्रेक हो जाती है। कोहेरेंस का मतलब है कि जो आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं, जो आप जवाब दे रहे हैं एग्जामिनर को, वो क्लियरली स्ट्रक्चर्ड है, उसकी बिगिनिंग भी है, उसका मिडल भी है, उसकी एंडिंग भी है और वो टॉपिक जो सवाल पूछा गया है उस टॉपिक से डेविएट नहीं हो रहे। आप वही क्वेश्चन का वही आंसर दे रहे हैं, डिटेल के साथ आंसर कर रहे हैं। ट्रांजिशनल वर्ड्स का मैंने बहुत पहले बताया था, इसमें भी आपको एक्सप्लेन करूँगी ज़्यादा डिटेल में, तो वो भी आप यूज़ कर रहे हैं अपने रिस्पॉन्सेज में। अच्छा, दूसरी चीज़ आप देख रहे हैं कि जी लेक्सिकल रिसोर्स। अब लेक्सिकल रिसोर्स का अगर आम ज़बान में बताऊं मैं तो वो वोकैबुलरी होती है। अब वोकैबुलरी में आपकी क्या चॉइस ऑफ वर्ड्स है? आप एग्जैक्टली वही वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं जो एग्जामिनर ने आपसे पूछे हैं या फिर आप उसको पैराफ्रेज कर रहे हैं, उसको सिनोनिम्स कह रहे हैं, उसको अपने वर्ड्स में बयान कर रहे हैं। तो आपने अवॉइड करने हैं रिपीटिंग द सेम वर्ड्स द एग्जामिनर हैज़ ऑलरेडी यूज्ड। तो फॉर एग्जांपल, अगर एग्जामिनर ने आपसे पूछ लिया है हैप्पी, तो आप उसके जवाब में चेयरफुल कह सकते हैं, डिलाइटेड, जॉयफुल, एनी सिनोनिम्स दैट यू कैन थिंक ऑफ। अच्छा, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इडियोमैटिक एक्सप्रेशन। अब इडियोमैटिक एक्सप्रेशन का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप बम्बार्ड कर दें बहुत ही ज़्यादा इडियम्स। सो सिंपल इडियम्स, 2 से 3 इडियम्स जो आपको, या 4 इडियम्स जो आपको आते हैं जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं। जैसे एग्जाम्पल हो सकती है इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, या आई वॉज ओवर द मून, या फिर आई हैड बटरफ्लाइज इन माई स्टमक। सो समथिंग दैट यू आर वेरी फेमिलियर विद, तो उस चीज़ को आपने जहन में रखना है। ग्रामेटिकल रेंज और एक्यूरेसी का मतलब क्या है? अच्छा, ग्रामेटिकल रेंज का मतलब है कि आप आपकी ग्रास्प है, आप ग्रामर को आराम से ठीक तरह से, सेंटेंसेस को सिंपल सेंटेंसेस भी बोल सकते हैं, आप कॉम्बिनेशन के सेंटेंसेस भी बोल सकते हैं जिसको हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं, या फिर कंडीशनल भी बोल सकते हैं। सो इसका डिफरेंस मैं जल्दी से आपको थोड़ा सा बता देती हूँ एग्जाम्पल के साथ। जैसे सिंपल सेंटेंस आपने बोल दिया आई एन्जॉय बेकिंग। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का हो गया आई लव बेकिंग बिकॉज के साथ इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई ग्रैंड मदर्स किचन, राइट। कंडीशनल हो गया इफ, जहाँ पे आ जाता है, तो कंडीशनल में हो जाता है इसका
If my grandmother was alive, we would have baked together. So these are the three different types of grammar ranges, or you could say the different types of sentences that you can use, right? अच्छा, accuracy का मतलब है correct grammar. अब correct grammar का मतलब है tense आपने कैसे बोला है. For example, आपने कहना है I will go to the market tomorrow, लेकिन आप कह जाते हैं I went to the market tomorrow, या फिर आप कह जाते हैं I go to the market yesterday. तो वो वाले जो छोटे छोटे एरर्स कर देते हैं, इसको ये लोग एक्यूरेसी में काउंट करते हैं, ठीक है. सो जस्ट बी केयरफुल दैट यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर टेंसेज, यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेंटेंस टाइप्स, यू आर टेकिंग केयर ऑफ द पैसिव वॉइस, कि आपने किस तरह से एक सेंटेंस को स्ट्रक्चर करना है. प्रोनाउंसिएशन की अगली चीज़ जो बात है, देखिए मैंने बहुत स्ट्रेस दिया कि एक्सेंट ज़रूरी नहीं है, प्रोनाउंसिएशन ज़रूरी है. अब एक्सेंट अगर आप लेट्स से टमेटो कह देते हैं या टमाटो कह देते हैं, ईदर कह देते हैं या आइदर कह देते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. प्रोनाउंसिएशन ज़रूरी है, ठीक होना, क्लैरिटी ज़रूरी है, इंटोनेशन यानी कि आवाज़ का उतार चढ़ाव. हम जब आम ज़बान में भी बात करते हैं तो हम एक मोनोटोन पे बात नहीं करते, हम स्ट्रेसेस के साथ बात करते हैं. इसका मतलब है आर्टिकुलेट आप वर्ड को कैसे कर रहे हैं, करेक्ट वर्ड्स बोल रहे हैं. फॉर एग्जांपल शिप बोलना है तो शीप तो नहीं बोल रहे, या पेन बोलना है तो पैन बोल दिया, ठीक है. इसमें एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अब बहुत ज़्यादा होने लग गई है, अनफॉर्चुनेटली, उसको कहते हैं स्लैंग. ये गौना वाना वाले वर्ड्स जो हैं ये नहीं चलेंगे. कनेक्टेड स्पीच इम्पॉर्टेंट है, लॉन्ग ब्रेक्स इम्पॉर्टेंट नहीं है. लॉन्ग ब्रेक्स के बगैर आपने करनी है प्रैक्टिस, ठीक है. प्रैक्टिस कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी. तो अब हम बात करते हैं जी जो स्ट्रक्चर है क्वेश्चंस का, या जो स्ट्रक्चर होता है स्पेसिफिकली पार्ट 1 का. अच्छा, जो पार्ट 1 है ये एग्जामिनर के साथ आपकी आइस ब्रेकिंग होती है. जनरल क्वेश्चंस एग्जामिनर ने आपसे पूछने हैं. ये 4 से 5 मिनट का ये वाला जो होता है ना सेक्शन होता है, इसमें वो 4 से 5 किस्म के आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. जनरली क्वेश्चंस एक ही थीम से होते हैं. अच्छा, इसमें होता ये है, मैं आपको क्वेश्चन टाइप से बताऊंगी, लेकिन इसमें होता ये है कि स्टूडेंट्स अक्सर बहुत शॉर्ट आंसर दे देते हैं या फिर बहुत लॉन्ग आंसर दे देते हैं. तो वो दोनों ही नहीं आपने करना. आपसे अगर कोई सवाल पूछा गया, आप फ़ौरन एक वर्ड का जवाब देते हैं, नाउ दैट इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है. या तो फिर आप बहुत ही उसको ओवर स्ट्रेच कर दें जिससे लगे कि भाई ये क्या बोली जा रहे हैं, ये तो एक सवाल पूछो और ये बता ही चली जा रहे हैं. ये दोनों एक्सट्रीम्स ठीक नहीं है, ठीक है. अच्छा, इसमें जो आपकी जो एबिलिटी चेक हो रही है, जो एग्जामिनर एबिलिटी पार्ट 1 में चेक कर रहे हैं, इट इज़ जनरल कॉन्वर्सेशन. तो उसमें आप और एग्जामिनर कॉन्वर्सेशन छोटी सी करेंगे, इन द सेंस के एक क्वेश्चन पूछेंगे, आप उसका जवाब देंगे, फिर वो अगला क्वेश्चन पूछेंगे, फिर आप उसका जवाब देंगे, राइट. नाउ हियर किस तरह के क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं. दे कैन आस्क क्वेश्चंस अबाउट योर एवरीडे लाइफ. आप घर में जहाँ रहते हैं उसके बारे में पूछ सकते हैं, नेबर्स के बारे में पूछ सकते हैं, किस किस्म का खाना आपको पसंद है पूछ सकते हैं, कैसी गेम्स आपको पसंद हैं, या आपके मुल्क में कैसी गेम्स खेली जाती हैं, आपके होम टाउन के बारे में पूछ सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पूछ सकते हैं, मौसम के बारे में पूछ सकते हैं, आपकी जॉब के बारे में पूछ सकते हैं. सो अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू ऑलरेडी नो द आंसर्स फॉर, ठीक है. तो इसमें जो पहला पार्ट होता है वो बेसिकली एज आई सेड आइस ब्रेक करने के लिए होता है, ईजियर होता है. उसके लिए आपको कोई ज़्यादा चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज यू नो अगर आपसे कोई पूछे कि जी आपका फेवरेट कमरा कौन सा है घर में, या आपका कमरा कैसा लगता है, तो ऑफकोर्स थोड़ा सा सोचेंगे तो सही उसको कंस्ट्रक्ट करने में सेंटेंस, बट इट इज़ एन एवरी डे काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन. अच्छा, अब आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो कि आपसे एग्जामिनर पूछ सकते हैं. अब ये मैंने जो आपको थीम्स बताए थे, ये मैंने उसी थीम्स में से एक्सट्रैक्ट किए हैं क्वेश्चंस बहुत तरह के हो सकते हैं. पहला क्वेश्चन जो वो पूछेंगे, अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड होगा, फिर थर्ड क्वेश्चन उसी से रिलेटेड होगा. तो ये बिल्ड ऑन करते जाएंगे एक थीम को. अक्सर ऐसा होता है, लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं,
ठीक है। सो अगर हम इन क्वेश्चंस को देखें जो आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, व्हाट गेम्स आर पॉपुलर इन योर कंट्री, व्हाट जॉब डू यू एंजॉय डूइंग, व्हाट इज योर फेवरेट रूम इन योर होम, व्हेन डू पीपल गिव गिफ्ट्स इन योर कंट्री, हाउ ऑफन डू यू मेक टेलीफोन कॉल्स, डू यू लीड एन एक्टिव लाइफ, हैज योर लाइफ चेंज्ड मच इन द लास्ट ईयर, what would you like to change about your lifestyle? ये follow-up questions हो गए life से. What do you do in your free time? Again, this is your own answer. What city do you live in? अब जब ये पूछते हैं जी what city do you live in, इसी के ही वो follow-up questions पूछ सकते हैं. अब मैं आपको थोड़ा सा ना respond करके इन्हीं questions का बताऊंगी जो last वाला है. जैसे मैंने कहा, वन वर्ड आंसर नहीं देना, ओवर स्ट्रेच्ड आंसर नहीं देना, सिनोनिम्स को हमने जहन में रखना है कि हमने उसको पैराफ्रेज कैसे करना है. तो अगर मुझसे पूछते हैं फॉर एग्जांपल व्हाट इज योर और लेट्स से व्हाट सिटी डू यू लिव इन, तो उसका जवाब मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगी एक सिटी का नाम लेके लाहौर, वो ठीक नहीं है. उसका जवाब मैं इस तरह से दूंगी दैट I am from Lahore, the city of lights. ठीक है, तो मैंने क्या किया, I am from Lahore, the city of lights. मैंने ये नहीं कहा I live in Lahore, because live उन्होंने already अपने question में पूछ लिया है. So, what city do you live in? I am from Lahore, the city of lights. तो मैंने छोटा सा उस पर एक और अपनी तरफ से एक चीज़ ऐड कर दी उसको एक्सप्लेन करने के लिए. अगला क्वेश्चन अगर मुझे एग्जामिनर इसी की बेस पे पूछते हैं, व्हाट इज़ योर सिटी फेमस फॉर, ठीक है. अब फेमस की बात आ रही है, अब फेमस वर्ड की वर्ड है और आप सुन रहे हैं, तो आपका रिस्पॉन्स ऐसा हो सकता है, इट इज़ फेमस. फेमस कहेंगे आप? नहीं कहेंगे, बिकॉज इट हैज़ ऑलरेडी बिन आस्क्ड इन द क्वेश्चन. सो व्हाट आर द सिनोनिम्स फॉर फेमस? पॉपुलर, बेस्ट नोन फॉर, ठीक है. ये थोड़ा सा हमें ट्रेन करना है अपने दिमाग को. सो रिस्पॉन्स कुछ ऐसा हो सकता है, इट इज़ बेस्ट नोन फॉर इट्स हेरिटेज, रिच कल्चर, द कलरफुल फेस्टिवल्स एंड फूड. अब जाहिर है ये मैं आपको बताने के लिए आहिस्ता बोल रही हूँ, लेकिन आपने इसको एक ही गो में बोलना है. इट इज़ बेस्ट नोन फॉर इट्स हेरिटेज, रिच कल्चर, द कलरफुल फेस्टिवल्स एंड द फूड, और द स्क्रम्पशियस फूड. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन हो सकता है एग्जामिनर फिर से ये पूछ लें, व्हाट इज द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ योर सिटी. और फिर मुझे, अब मैं सोच रही हूँ अच्छा ओल्डेस्ट पार्ट मैंने नहीं कहना, मैं क्या वर्ड कह सकती हूँ. इसका जवाब मैं कुछ ऐसे दे सकती हूँ, लाहौर हैज़ ब्यूटिफुल पार्ट कॉल्ड द ओल्ड लाहौर. इट इज़ वन ऑफ द मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस एंड अ लॉट ऑफ पीपल विजिट द फोर्ट देयर. In addition to this, the food street is another main attraction for hungry visitors. अब आप देख रहे हैं कि मेरी आवाज़ में ब्रेक्स भी थे, थोड़ा सा मैंने नेचुरली भी बोलने की कोशिश की. Remember, रोट लर्न करके आप अपने जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि एग्जामिनर्स को आपका फ़ौरन पता चल जाता है लैंग्वेज प्रोफिशेंसी का. ठीक है, जितनी फ्लुएंटली आप जवाब देंगे, ब्रेक्स के बगैर जवाब देंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर है. कभी कभी हमें सोचने का टाइम चाहिए होता है, तो हम गैप्स की जगह फिलर्स ऐड कर सकते हैं. फिलर्स का मतलब यस, ऑल राइट, वेल, इन एडिशन. तो मैं क्या कर रही हूँ, उसको थोड़ा सा इलोंगेट कर रही हूँ, लेकिन मैं पॉज नहीं आने दे रही. लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बार बार यही वर्ड्स इंसर्ट करते रहें. ठीक है, टेक्निक की बात की है मैंने. अब प्लीज़ आपने याद रखना है, चेकलिस्ट बनाएं. ये जो मैंने आपको 10 क्वेश्चंस डिस्प्ले किए थे, इन्हीं क्वेश्चंस को आपने अब क्या करना है, प्रैक्टिस. कोई भी एक क्वेश्चन को पकड़ें, उसका जवाब दें, रिकॉर्ड करें और सुने. ठीक है, और चेकलिस्ट में आपने क्या कहना है, मैंने कहीं पे वर्ड सेम तो नहीं रिपीट कर दिया, मैंने कहीं पे पॉज तो नहीं बहुत लंबा दे दिया, मैंने कहीं एक वर्ड आंसर तो नहीं दे दिया, या ये तो नहीं हुआ कि मैं बहुत ही रन ऑन, बहुत ही लंबा रिप्लाई मैंने कर दिया उस क्वेश्चन का.
paraphrasing is essential. There are 10 questions here for you to practice. Please उनको practice करें, time लगाएं, response अपना बनाएं और record करें. और कुछ ही questions लें, ये नहीं मैं कहती कि बहुत सारे questions करें. 2 से 4 questions. Transitional words. सोचें मैंने transitional words use किए हैं इसमें, करने की ज़रूरत है भी. ठीक है, तो ये हो गया हमारा पार्ट 1. उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी. पार्ट 2 और पार्ट 3 मैं बाद में करूँगी अगली वीडियोज़ में. इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. Comment in case you want an answer, ask a question, and also make sure that you are sharing this with all the people who would benefit. ज़रूर कीजिए share. I will see you all very soon. Till then, take care, stay blessed, stay happy, and always believe in yourselves.